ईरान का जवाबी वार इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से जलगार, 13 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। ईरानी मिसाइल्स ने हैफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात को मिलियामेट कर दिया। तेल अवीव में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह करने की वीडियो भी सामने आ गई। बतियाम में कसीरुल मंजिला इमारत तबाह, 6 अफराद मारे गए, 32 मलबे तले दब गए। ईरानी हमले के बाद जगह जगह आग भड़क उठी। इसराइलियों ने एक और रात पनाहगाहों में गुजारी। यमन का भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, तवील जंग और खौफनाक हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अपने शोहदा का बदला लेकर रहेंगे, पासदारान इनकलाब का ऐलान। इसराइल की जा रही है जारी ईरानी अहदाफ पर हमले, तबरेज, बंदर अब्बास और क्रीमान समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल के जखायर और गैस फील्ड पर भी हमले, शहरान ऑयल फील्ड शोलों की नजर। मशरकी आज़रबाईजान में फौजी एहलकारों समेत 31 अफराद शहीद। ईरान का दिफाई निजाम फाल, तेहरान की फजाओं में दर्जनों इसराइली मिसाइल तबाह कर दिए। ईरान का 1 घंटे के अंदर 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली एजेंट्स के खिलाफ एक्शन भी जारी, मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल का यमन में हौजी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी और तेहरान में अहम शख्सियत की हलाकत का दावा। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लकीर पार की। सिहोनी रियासत नहीं चाहती एटमी मुआहदा हो। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, सख्त नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी अफवाज की हिमायत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है। वाशिंगटन की नीयत ठीक है तो इसराइली जारहियत की मजम्मत करे। ईरान के वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब्बास अरागची ने कहा, खित्ते में जंग का दायरा वसी करना नहीं चाहते। इसराइल पर मिसाइल हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइल की ढिटाई, ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। शहरी एटमी तंसीबात और हथियारों के जखायर के करीब ना जाएं, हमारे हमले नहीं रुकेंगे, इसराइली फौज का बयान। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमलों से इजहार लाताल्लुकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिकी अड्डों पर किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा करवा सकते हैं। खून रेज तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। अमेरिका ने नेतन्याहू की जंग में बरहरास्त शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा की तस्दीक, कहा, अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। इराक में अमेरिकी बेस पर 3 ड्रोन हमले अमेरिकी फौज ने नाकाम बना दिए। किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान से इजहार यकजहती, इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार, कहा, पाकिस्तान ईरान और अवाम के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद का भी ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरानी सदर बोले, सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। इसराइली जारहियत के बाद ईरान से आलमी बरादरी के राबते। चीनी वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब को फोन, कहा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए चीन ईरान के साथ है। एटमी तंसीबात पर हमले करके इसराइल खतरनाक रिवायत कायम कर रहा है। ताकत के इस्तेमाल से कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। तुर्क सदर का ईरानी हम मनसब और सऊदी वली अहद से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी का भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत के बाद ईरान का बड़ा फैसला, अमेरिका से आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात का 6ठा दौर मनसूख कर दिया। ओमान के वजीर खारजा की तस्दीक, डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राबते में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायजा। जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का 2 टूक पैगाम। इंटरव्यू में कहा, पानी हमारी बका, अपने हक से किसी सूरत असरदार नहीं हो सकते।
भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफवर्जी है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इस्राईली सफाकियत कम न हो सकी। सेहूनी फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में 3 दिन बाद इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। फ्रांस का कहना है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले पर कायम है। इजरायली फौज ने गजा में 13 बरस के हमजा को शहीद कर दिया। छोटी बहन भाई के लिए तड़प उठी। कहा हमजा ने पिछले माह ही कुरान हिफ्ज किया था। जालिमों ने गोली मारकर सब कुछ खत्म कर दिया। इस्राईली हमलों के पेश नजर पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफर ना करें। हुकूमत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम जारी। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर अमल दरामद। 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला। FBI के मुताबिक इन्फोर्समेंट इकदाम न लेने की सूरत में 700 अरब के नए टैक्स लगाने पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जाएगी। पंजाब का 5,300 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 3,132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं तालीम के नाम पर खानापुरी के बजाय मिसाली तालीमी बजट देंगे। वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम, मजदूरों के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ कैंपसिस में दाखिला दिया जाएगा। फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने दरख्वास्तें तलब कर ली। मरीम नवाज ने कहा वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में 3 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाली गई। दूसरे नौजवान को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरे की तलाश जारी। जाबहक नौजवान की शनाख्त 25 साल के अली हसन के नाम से हुई। गिलगित में अंदोहनाक हादसा। शादी की तकरीब से वापस आने वाली गाड़ी नगर बर्दाश्त के करीब दरिया में जा गिरी। 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। 5 लापता अफराद की तलाश जारी। भारत में एक और फजाई हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 7 अफराद हलाक हो गए। तहकीकात जारी। शदीद गर्मी की लहर के बाद पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुतादिद अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर में भी बादलों के डेरे। हल्की बारिश का इम्कान। कराची में पीर और मंगल को हल्की बारिश की पेशगोई। FIH नेशंस कप का मेला आज से कुआलालंपुर में सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का टाकरा मेजबान मलेशिया से होगा। पोल बी में मलेशिया, जापान और न्यूजीलैंड भी शामिल। नेशंस कप की फातेह प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आरिस रऊफ की अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में तबाहकुन बॉलिंग। 4 विकेटें हासिल की। कौमी पेसर की शानदार बॉलिंग की बदौलत सैन फ्रांसिस्को ने लॉस एंजलिस को शिकस्त दी। और हर तकलीफ को हंसकर सहने वाला, जमाने के सर्दो गर्म को झेलने वाला, बच्चों के लिए जिंदगी तक दांव पर लगाने वाला, वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है।